राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। माता रानी सही पे कृपा दृष्टि बनाए रखी। तो दोस्तों, मैं अपने कान्हा को पंचामृत से कैसे स्नान कराती हूँ, चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरी कांसे की थाली और मैं हमेशा इसी कांसे की थाली में गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। मैं स्वास्तिक वगैरह नहीं बनाती, केवल तुलसी के या फूल पत्ते रख के मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। अब मैंने कान्हा जी के ऊपर दही डाल दी और अब हम धीरे धीरे दही डालेंगे और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से कान्हा जी की मालिश करेंगे। दही से अगर कान्हा जी को स्नान कराते तो कान्हा जी चमक आ जाते हैं, उनमें चमक जाते हैं वो। दोस्तों, पंचामृत से मैं कभी कभी ही कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, जैसे कोई ख़ास त्यौहार वगैरह में। अब हम डाल देंगे ऊपर से दूध, हल्का हल्का दूध डालते हुए। पंचामृत में यही दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल ही आता है। घी मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि घी से ना एकदम चिकनाई आ जाती है, इसलिए घी मैं एकदम थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। और अब थोड़ा सा पानी से धो देती हूँ उनको, फिर उनके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा शहद। हल्के हल्के हाथों से कान्हा जी की मालिश करती हूँ और फिर इसके बाद डालूँगी उनमें थोड़ा सा शक्कर, क्योंकि ना शक्कर डालने से जो है उनकी जो चिकनाहट रहती है वो निकल जाती है। अगर पिसी हुई शक्कर हो तो वो और भी बढ़िया रहती है, जैसे जो घी की जो चिकनाहट होती है वो साफ़ हो जाती है। और फिर डालूँगी उनमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल। तो मेरे कान्हा जी का पंचामृत स्नान हो चुका है, तो अब मैं उनको सादे पानी से अच्छे से साफ़ कर देंगे, धो देंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, कान्हा जी में चमक आ गई है। लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान कराने के बाद चमक जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कान्हा जी को रोज़ पंचामृत स्नान नहीं करवाती हूँ, कुछ खास बात त्योहारों में ही करवाती हूँ। बाकी रोज़ मैं दही, चंदन या सादे जल से ही स्नान कराती हूँ। अब कान्हा जी को अच्छे से पोंछ देंगे, नहीं तो अगर पानी छूट जाएगा तो काले दाग पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं जो भी कान्हा जी को वस्त्र या आभूषण पहनाती हूँ तो मैं पहले से वो निकाल के तैयार करके रख देती हूँ। अब हम अपने कान्हा जी को कंगन पहनाएंगे, कभी कभी भगवान जी शरारत कर देते हैं, माला पहनाएंगे। कान्हा जी का श्रृंगार करना ही बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने लगा दिया उनको चंदन का तिलक। तिलक मैं हमेशा उनको इसी माचिस की तिल्ली से ही लगाती हूँ, क्योंकि कान्हा जी बहुत छोटे से हैं तो हाथ नहीं जाता उनके माथे पे, ऐसे बना नहीं पाती हूँ हाथ से ढंग से, इसलिए मैं माचिस की तिल्ली से लगा दूँ। अब हो गए मेरे कान्हा जी रेडी और अब वो जा रहे हैं अपने सिंहासन में बैठ। तो दोस्तों, अब मैं कान्हा जी को उनके सिंहासन में बिठा देती हूँ और इसके बाद मैं उनका मुकुट लगाऊंगी। और मैं उनको बांसुरी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटे से हैं। पर किसी भक्त ने कमेंट करके मेरे को बोला था कि आप उनको बांसुरी भी दिया करें, तो मैं उनको इस वजह से बांसुरी अब कभी कभी दे देती हूँ। अब हम कान्हा जी को अच्छे से फूलों से सजा देंगे, ताकि हमारे कान्हा जी और भी सुंदर लगे और भी प्यारे लगे। कान्हा जी को सजाना भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं उनकी आरती उतार देती हूँ।
आरती करने के बाद ही मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो अब मैं लगाती हूँ कान्हा जी को भोग। तो दोस्तों, सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार ही कान्हा जी की पूजा पाठ करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। कृष्ण मनोहारिणी की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।